गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम इंग्लिश में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, क्वालिटी। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मिस्टर गैसलर है बहुत ही अच्छे शूज़ बनाते हैं, बूट्स बनाते हैं बहुत ही अच्छे। और उनके बूट्स देखकर जो कौन थे, ऑथर थे, उन्होंने उनका हार्ड वर्क देखा। किसका? मिस्टर गैसलर का हार्ड वर्क देखा कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं अपने शूज़ को बनाने के लिए, बूट्स को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखकर ऑथर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने लिए बहुत सारे बूट्स के पेयर ऑर्डर कर दिए। फिर उन पेयर को, और वो कैसे शूज़ थे, कैसे बूट्स थे, बहुत टाइम तक वो बूट्स चलते थे, उनके जल्दी ख़राब नहीं होते थे, बहुत टाइम तक चलते थे और बहुत ही फिट, बिल्कुल अच्छे शूज़ बूट्स बनते थे। ठीक है, और फिर वो कहाँ चले गए थे? वो सारे बूट्स पहन भी नहीं पाए, उससे पहले उन्हें कहाँ जाना पड़ा? विदेश। तो वो विदेश चले गए। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। मतलब जब वो लंदन आए तो बहुत, उन्हें 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया था लंदन में दोबारा आए। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और जो मतलब जो पहली शॉप, वो कहाँ गए? अपने पुराने दोस्त के पास गए, है ना। मतलब उन्हें फिर से लंदन आए हुए, कितने साल हो गए थे? 1 साल से ज़्यादा हो गया था। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंस्ड एंड बोन हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। मतलब वो जब गए होंगे और वापस लौट कर आए तो फिर एज में तो डिफरेंस हो जाएगा ना, कि जब वो गए थे तो जो अपने वो ओल्ड फ्रेंड के पास गए, तो वो जब वो विदेश जाने से पहले वो 60 ईयर्स का था, और जब वो विदेश से वापस आए, लंदन आए ना, तो तब वो 75 का था, और उस टाइम वो जनरली उन्हें नहीं जानता था। तो अब वो कहाँ गए? मिस्टर गैसलर की शॉप पर गए। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? क्या आपको कोई बूट्स चाहिए? ही सैड, उसने कहा। आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। मतलब मैं उनको, तो क्या बोला उन्होंने कि आप बूट्स ऑर्डर कर दीजिए, मैं उनको बहुत जल्दी बना दूंगा, कम समय में। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मतलब मुझे बूट्स चाहिए हर एक तरीके के, मतलब हर एक तरीके के मुझे क्या चाहिए? सारे बूट्स चाहिए, एवरी काइंड, जितने भी काइंड के बूट्स हैं मुझे सब चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन। मतलब शाम को वो बूट्स मेरे पास आ गए, मैंने एक एक करके वो सारे बूट्स ट्राई किए। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। मतलब उन्होंने जो शूज़ बनाए, जो बूट्स बनाए, किसने? मिस्टर गैसलर ने। वो कैसे थे? ऑथर के पास वो बूट्स आए ना, उन्होंने ऑर्डर किए थे। वो बूट्स बिल्कुल, शेप उनकी बहुत ही अच्छी थी, फिट थे वो बिल्कुल, और जो लेदर की क्वालिटी थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, बेस्ट क्वालिटी के वो शूज़ थे। बेस्ट क्वालिटी के क्या थे? वो बूट्स थे। ठीक है। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मतलब वो नीचे गए और उन्होंने एक चेक पे, अब जो है ना पेमेंट किया, तो उन्होंने एक चेक लिखा और तुरंत अपने हाथों से उन्होंने उस चेक को पोस्ट कर दिया। तो उन्होंने जो शूज़ ऑर्डर किए, जो बूट्स उन्होंने ऑर्डर किए, वो बिल्कुल ही फिट, उनकी शेप भी बहुत अच्छी थी, लेदर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने तुरंत एक चेक लिखा और उन्हें पोस्ट कर दिया। अ वीक लेटर, मतलब 1 हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, वो वही छोटी वाली गली से निकल रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन, मुझे अंदर जाना है, मैं जाऊँ अंदर, एंड टेल हिम, और उन्हें बताऊँ, हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड। मतलब कितनी अच्छी तरीके से वो उनके जो शूज़ है वो फिट हुए हैं। मतलब वो, उन्होंने ये सोचा कि जो उन्होंने मिस्टर गैसलर ने उनके लिए जो बूट्स बना कर दिए थे, तो मैं एक बार उनको शॉप के अंदर जाके उन्हें बता दूँ कि वो बूट्स कैसे थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, बिल्कुल फिट आए उनके।
बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गुड। लेकिन मैं जब उनकी शॉप के पास पहुंचा, जहाँ पर उनकी शॉप होती थी, मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने ये देखा कि उनका नाम वहाँ से जा चुका है, मतलब उनका नाम वहाँ पर है ही नहीं। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। मैं अंदर गया, बहुत ही डिस्टर्ब था कि उनका नाम कहाँ गया, कि मिस्टर गैसलर कहाँ गए। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। तो उन्होंने देखा कि जब वो शॉप के अंदर गए तो अंदर एक आदमी है जिस कैसे फेस का, इंग्लिश फेस का है, मतलब जर्मन फेस का नहीं है, मिस्टर गैसलर नहीं है, वहाँ पर कोई और पर्सन है। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने बोला अंदर मिस्टर गैसलर है। नो सर, ही सेड, उसने बोला नहीं सर, नो, बट वी कैन अटेंड यू एनीथिंग विद प्लाजा, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। मतलब उन्होंने बोला कि नहीं मिस्टर गैसलर नहीं है, हमने शॉप ले ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है। ओह, ही आंसर, तो उन्होंने आंसर किया, ओह दैट, वो क्या हो गए हैं, वो तो एक्सपायर हो गए हैं, वो उनकी डेथ हो गई है। दैट, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। तो उन्होंने कहा मर गए, मैंने तो उनसे भी पिछले हफ्ते ही ये बूट्स खरीदे हैं। उन्होंने पहन रखे थे ना बूट्स, तो उनकी तरफ इशारा करके कहा मैंने तो पिछले हफ्ते ही इन सारे बूट्स को उनसे खरीदा है, और वो मतलब इस हफ्ते में क्या हुआ, वो एक्सपायर हो गए। तो ये बात सुनकर मिस्टर जो ऑथर थे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए कि आखिर मिस्टर गैसलर कहाँ गए, उनकी डेथ कैसे हो गई। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये किसी और की शॉप है। यहाँ पर मिस्टर गैसलर की शॉप हुआ करती थी, लेकिन जब मिस्टर गैसलर एक्सपायर हो गए तो उनकी शॉप किसी और ने ले ली। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा, हाँ, जो पुअर ओल्ड मैन थे, कौन थे, जो मिस्टर गैसलर थे, स्टार्व्ड हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने अपने आप को क्या रखा, भूखा रखा। क्यों भूखा रखा, देखो वो पूरे दिन काम में लगे रहते थे, बूट्स बनाने में लगे रहते थे, तो उनको होश ही नहीं रहता था कि उनको खाना भी खाना है, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे क्योंकि वो अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, बहुत कम लोग उनकी शॉप पर आ पाते थे। दूसरी बात, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते थे, बूट्स बनाते थे कि उनके बूट्स बहुत टाइम तक चलते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि वो खाना ही नहीं खा पाते थे, खाना ही नहीं खाते थे, स्लो स्टार्वेशन, मतलब वो अपने आप को भूखा रखते थे। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बताया कि इनकी डेथ किस वजह से हुई है, क्योंकि ये खुद को क्या रखते थे, भूखा रखते थे, खाना नहीं खाते थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुमने देखा होगा कि वो अपने काम को कितनी अच्छी तरीके से करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, wouldn't have a soul touch his boots except himself, है ना। और वो अपने बूट्स को खुद के अलावा किसी और को छूने नहीं देते थे, कि मतलब वो अपने बूट्स जो अपने कस्टमर के लिए उन्हें जो बूट्स बनाने होते थे वो खुद ही बनाते थे, ये नहीं कि किसी और से बनवा लिए उन्होंने, नहीं, वो अपने आप खुद उन बूट्स को बनाते थे। When he got an order, जब उन्हें ऑर्डर मिलता था, it took him such a time, तो वो टाइम ले लेते थे और मतलब पूरा टाइम उसी बूट्स को बनाने में लगे रहते थे, ना उन्हें खाने की फिक्र, ना किसी और चीज़ की फिक्र। People won't wait, he lost everybody, मतलब वो सब चीज़ भूल जाते थे, उन्हें मतलब अपने बूट्स बनाने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, मतलब वो बैठे रहते थे, बनाते रहते थे, बनाते रहते थे, बनाते रहते। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, मैं ये कहूँगा कि उनके जैसा बूट्स बनाने वाला इंसान लंदन में है ही नहीं, कि कोई उनके जैसे बूट्स बना सके, ऐसा कोई है नहीं। वो बेस्ट बूट्स बनाते थे, कैसे बूट्स बनाते थे, बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे, और उनके जैसे बूट्स बनाने वाला कोई इंसान लंदन में है ही नहीं। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन पर देखो, ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं किया, कभी प्रदर्शन ही नहीं किया, ना उसको दिखाया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास हमेशा कैसी लेदर रहती थी, बहुत ही बेस्ट लेदर रहती थी। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सारा काम खुद करते थे।
वो सारा काम क्या करते थे, खुद करते थे, पूरे बूट्स को खुद बनाते थे। वेल ठीक है, देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडियाज। तो हम इस आइडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्टारवेशन, ऑथर थोड़े से अभी भी कंफ्यूज थे कि भूख की वजह से। दैट मे बी अ बिट फ्लरी एज द सेम इज, मतलब उन्होंने ये कहा, किसने, जो शॉप से वो इंग्लिश मैन था जो, उसने बोला कि हाँ आपको ये थोड़ा सा क्या लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि भूख की वजह से कोई मर गया, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी। उन्होंने कहा कि वो दिन रात अपने बूट्स को बनाने में ही लगे रहते थे, उनको ना खाने की फिक्र रहती थी ना किसी और चीज़ की फिक्र रहती थी, वो केवल बूट्स बनाने में लगे रहते थे। आगे देखिए, आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखा करता था, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, मतलब वो कभी अपने आप को खाने का मौका ही नहीं देते थे, कभी खाते ही नहीं थे, ऑलवेज वो बिजी रहते थे बूट्स बनाने में। तो आपने देखा कि मिस्टर गैसलर कितने आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित थे। ऑल वेंट इन रेंट, अब जो भी वो कमाते थे, ज़्यादा तो उनके पास नहीं आ पाता था ना, ज़्यादा वो अर्न नहीं कर पाते थे, तो जो भी वो कमाते थे वो सब कहाँ चला जाता था, रेंट में चला जाता था, या फिर जो लेदर वो खरीदते थे उसमें चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो इतने लंबे समय तक कैसे जी लिए, क्योंकि वो सारे पैसे उनके कहाँ चले जाते थे, रेंट में चले जाते थे, लेदर खरीदने में चले जाते थे। तो मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा कि वो इतने टाइम तक भी कैसे बिना कुछ खाए भूखे कैसे जी लिए। He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. मतलब वो एक ऐसा करेक्टर थे, लेकिन वो कैसे बूट्स बनाते थे, बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे, उनके जो बूट्स थे वो बिल्कुल, वो कैसे बूट्स थे, बेस्ट थे। तो हम कह सकते हैं कि शू मेकर भी एक आर्टिस्ट हो सकता है, अगर वो कैसा हो, मिस्टर गैसलर जैसा, कि वो हमेशा अपना जो भी वो काम करते हैं, हम चाहे कोई भी काम करें, हमें हमेशा उस काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने काम कर रहे हैं उसमें हम अपना अटेंशन ही नहीं दे रहे, है ना, वो कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करते थे, वो सारा काम अपना बूट्स में, सारा टाइम बूट्स बनाने में लगाते थे। यस आई सेड, फिर मैंने भी कहा, ही मेड गुड बूट्स, उन्होंने बहुत ही अच्छे बूट्स बनाए, क्योंकि ऑथर तो उनके बूट्स के फ़ैन थे, उनसे ही वो सारे बूट्स बनवाते थे। तो यहाँ पर ही आपकी स्टोरी फिनिश होती है। अब आपका होमवर्क ये है बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना पढ़ें, आप ये सोचें कि अब मुझे पढ़नी नहीं है, बस मैंने वीडियो देख ली, बस काम ख़त्म। एक बार मैं पढ़ा रही हूँ वो भी पढ़िए, उसके बाद खुद पूरी स्टोरी को पढ़ा करिए, इससे आपको स्टोरी का मतलब भी समझ में आएगा, उसमें जो वर्ड्स है उनको ढूंढा करिए, उनके मीनिंग को जाना करिए, ठीक है। अब ये स्टोरी किसने लिखी है बच्चों, जॉन गल्सवर्दी, किसने लिखी है, जॉन गल्सवर्दी, ठीक है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक पूरा चैप्टर रीड करिए, बाय बाय।